हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, मेमोरी बेस्ड जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर लेना। मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें दे दिया है। यदि आप लोगों ने ई बुक भी नहीं खरीदा है तो ई बुक भी खरीद सकते हो। ओके, ई बुक भी खरीद सकते हो। ई बुक का मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। ई बुक है ना, जीएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस के लिए हम लोगों ने ई बुक डिज़ाइन किया है, जिसका मीडियम रहेगा इंग्लिश। ओके, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में, ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, उसका प्राइस है 150 रुपीज़। इसमें क्या क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा एंड साइंस रहेगा। ओके, एंड पीवाईक्यू रहेगा 2024 का, एंड टोटल 3000 प्लस एमसीक्यू रहेगा। ओके, इसमें एमसीक्यू रहेगा 3000 प्लस। ये जीएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस के लिए डिजाइन किया गया था। ओके, क्या गया है? ओके था नहीं। एंड ये बाय करने के लिए नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया है, या आप लोग इस नंबर पे डीएम करके, मैं नीचे व्हाट्सएप बाय लिंक भी दिया है, जहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप बाय लिंक में क्लिक करोगे तो सीधा डायरेक्टली व्हाट्सएप में चले जाओगे। वहाँ पे बस आपको बोलना है कि आपको जीएनएम का ई बुक चाहिए, तो वहाँ पे एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 150 रुपीज़ आपको पे करना है। आफ्टर पेमेंट आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, ये ई बुक के बारे में बता दिया। अभी चलते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं। ओके, आप लोगों का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है साइंस का? देखो, पहला साइंस का क्वेश्चन है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन ए है कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। क्या होगा उसका आंसर? उसका आंसर रहेगा बी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्या हो सकता है उसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। क्या होगा? क्या होगा? बोलो तो, बोलो बोलो, क्या होगा? उसका आंसर होगा बी, एम्पेयर। ओके, उसका आंसर क्या रहेगा? एम्पेयर, बी। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर में कौन सा एसिड रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्या हो सकता है उसका आंसर? उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे, द पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस इज कॉल्ड? क्या होगा? सेरिब्रम, सेरिब्रम एंड मेडुला, हाइपोथैलामस। क्या हो सकता है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर होगा बी, सेरिब्लम। ऑप्शन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन, उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो बोलना है। क्या है उसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा बी, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। ये बहुत ही ईजी है, ऐसा ही सवाल आता है एग्जाम में। अब बताए क्वेश्चन नंबर 8 पे, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज? द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज 0, इंफिनिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव। क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी, इंफिनिटी। अब बताए क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? Which of the following is an example of unicellular organism? Human, amoeba, mango, tree, dog। कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, amoeba। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज? द पीएच वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 0, 7, 14, 10। कौन सा हो सकता है? 7, न्यूट्रल का 7 होता है। अब बताए मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन, साइंस का 10 क्वेश्चन, मैथ्स का 10 क्वेश्चन एंड इंग्लिश का 10 क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। यदि आप लोगों को चाहिए और भी क्वेश्चंस वगैरह तो कमेंट सेक्शन में भर देना। कमेंट सेक्शन में यदि भरा रहेगा तो मैं लाइव सेशन लेके आऊंगा, लाइक मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का भी लेके आया था। ऐसा है, यदि आप लोगों को कमेंट में आता है, मतलब रिक्वायरमेंट्स होता है, तो ही लाऊंगा। ओके, तो चलिए मैथ्स में आते हैं। मैथ्स के लिए आप लोग देख सकते हो क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 55। ओके, हिंट भी दिया, सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। ओके, एन, एन प्लस 1/2 फॉर एन इक्वल टू 10। ये सारा चीजें देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू मुझे आज तक नहीं पता चला क्या है। एनीवे क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन 2x + 3 = 7 इज? एक्स का वैल्यू निकालो, उसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3x² + 2x + 5 इज? क्या है?
ऑप्शन क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन रहेगा बी, ऑप्शन बी, आंसर क्या 2। ओके, अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 3 4 इज, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 3 4 इज 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। क्या हो सकता है उसका आंसर? उसका आंसर रहेगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 5 यूनिट्स। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इट्स सर्कमफेरेंस क्या हो सकता है? उसका सर्कमफेरेंस क्या हो सकता है? उसका 44 क्या सेंटीमीटर। ओके, और मतलब पाई सेंटीमीटर वगैरह। ओके, 44 पाई सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट इज, हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हेड पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट, टोस्ट। उसका ऑप्शन क्या है? 1/4, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है 1। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 1/2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। द HCF ऑफ 12 एंड 18 इज, द HCF इज क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना HCF क्या है। अभी फिलहाल क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। द HCF ऑफ क्वेश्चन नंबर MN का 12 एंड 18 का HCF क्या होगा? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 9। उसका आंसर रहेगा 6। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द जीरोस ऑफ द polynomial x square minus 5x plus 6 are the zeros of the polynomial। उसका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा उसका आंसर? रहेगा ऑप्शन ए 2 and 3। उसका हिंट भी दिया गया है क्या चीजें है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज, कोसेक, सालोकॉक, भूकोटे, लोभू। सालोकॉक मतलब साइन लंबोबाई, क्या है उसे में पढ़ा था। ओके, सालोकॉक मतलब लंबोबाई कर्नो, ऐसा कुछ। ओके असमिस में पढ़ा था मैं, असमिस मीडियम का हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 पे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, द सम ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है 90 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी है 180 डिग्री, सी है 360 डिग्री, डी है 270 डिग्री। आंसर क्या रहेगा? 180 डिग्री। अब आते क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का। इंग्लिश का क्वेश्चन में आते हैं। ओके, हम लोगों ने क्या क्या मैथ्स का 10, इंग्लिश का भी 10 एंड साइंस का भी 10 करेंगे आज। उसके बाद यदि कुछ रिक्वायरमेंट्स मतलब आप लोगों का होता है तब मैं लाऊंगा और भी चीजें। ओके, अब आते हैं इंग्लिश का। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस द डॉग बार्क्ड लाउडली। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। मैंने फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम में, BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया आप लोगों के, मैंने आज तक देखा भी नहीं आया कि नहीं। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आया है, ऐसा नहीं है मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। पर डायरेक्टली क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में मैं यदि कुछ भी बुक आप लोगों को प्रेफर भी करूँ, नहीं आएगा क्वेश्चन। ओके, डायरेक्टली कोई भी बुक से, कोई भी कहीं से भी डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के नहीं आता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ओके, ये स्कूल वाला एग्जाम नहीं है। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ ये स्कूल वाला एग्जाम नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग कुछ ऐसा मतलब एक्सपेक्ट भी मत करना कि डायरेक्टली ऐसा कुछ बुक से, कुछ PDF से उठ के आ जाएगा क्वेश्चन। नहीं आएगा, रिलेटेड ऐसे आएगा पर उठ के नहीं आएगा डायरेक्टली। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? सी, डॉग। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन, ऑप्शन ए रन, ऑप्शन बी शी, ब्यूटीफुल, टेबल। कौन सा है? ऑप्शन बी शी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी डैश टू स्कूल एवरीडे। क्या होगा ये? क्या बोला कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, क्या होगा? शी डैश टू स्कूल एवरी डे। ओके, ये देख सकते हो क्या है ये? ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन क्या होगा? बी, गोज। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब राइट? व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब राइट? उसका आंसर रहेगा रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट। क्या होगा? ए, रोट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू। द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू। क्या होगा? क्लियर। चूज। क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश अपील ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या होगा उसका आंसर? एन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हिच सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस? ऑप्शन ए है द रूम वाज क्लीन्ड बाय द मेड, ऑप्शन बी है द बुक इज रीड बाय द स्टूडेंट, ऑप्शन सी है शी राइट्स ए लेटर, ऑप्शन डी है द केक्स वाज ईटन बाय द चिल्ड्रन। ऑप्शन क्या होगा 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, चेंज द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम हैप्पी। इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करने के लिए बोला गया है, क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीपोजिशन रन अंडर अ बिग दे, क्या होगा उसका आंसर अंडर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल, यू डेस रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या होगा कैन मे शुड, क्या होगा उसका आंसर सी शुड। ओके, एंड यहाँ पे आ गए हो तो क्या है, थैंक यू, थैंक यू, आपको नहीं मुझे बोलना। एनीवे आप लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, एंड ये ई बुक खरीदना चाहते हो तो नीचे मैंने वेबसाइट लिंक एंड व्हाट्सएप बाय लिंक भी दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप लोग ले सकते हो। इसका ये पीडीएफ फॉर्मेट में, ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, पीवाईक्यू रहेगा लास्ट ईयर का। ओके, ये सारा चीजें मैंने दे दिया, एंड फ्री भी जो जितने भी थे इस साल का क्वेश्चन वगैरह जितना भी मिला था मैंने ऑलरेडी मैंने ग्रुप वगैरह टेलीग्राम चैनल सभी पे मैंने दे दिया है। ओके, सो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।